हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित। आज से हमारा संविधान स्टार्ट होगा, यानी कि ये आपको संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में संविधान के भाग 1 में बताया गया है। ठीक है, भाग 1 में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। अगर आर्टिकल की बात कर ली जाए तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक बताया गया है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में, जो कि संविधान के भाग 1 में संबंधित है। सॉरी, आज इसमें हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जो कि संघ और राज्य क्षेत्र को एकीकरण करने में किन लोगों का अहम रोल रहा। साथ ही साथ देखेंगे कैसे राज्यों का गठन किया गया, कौन सा राज्य पहले बना, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य बना। तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और ये वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये ऐसे फैक्ट होंगे जो आपको रियलाइज़ कराएंगे कि हम लोगों का देश जो आज भारत बना है, यानी कि इंडिया जो है राज्यों का संघ है, कैसे कैसे इसका एकीकरण किया गया, कैसे कैसे जाके आज वर्तमान स्वरूप इसका प्रदान किया गया है। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस भी है आपके साथ में, एलटी जीआईसी प्रवक्ता की कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो सेशन से बने रहिएगा। तो इसमें हम लोग शार्ट डिटेल्स में कवर करेंगे संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित के बारे में। इसके बाद हम लोग 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जैसे हर बार की तरह हम लोग लगाते हैं। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। आपको पता होगा जब भारत में स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिला, इसके पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान मनाता है अपना 14 अगस्त 1947 को। अब 15 अगस्त भारत के लोग मनाते हैं, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस। तो इसलिए दो जो है देशों का निर्माण हुआ, भारत और पाकिस्तान का। इसमें देखिए जब निर्माण हुआ तो उस समय निर्माण किया गया तो देशी रियासतों के समक्ष 3 विकल्प प्रस्तुत किए गए। यानी कि जब निर्माण हुआ तो पूर्ण रूप से पूरा मतलब स्टेट नहीं था, यानी कि उस समय देशी रियासतें हुआ करती थी, जो कि लगभग 552 देशी रियासतें उस समय थी। ठीक है, तो इन सारी बातों में हम लोग कवर करने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो देशी रियासतों के समय 3 विकल्प प्रस्तुत किए गए। भारत में शामिल हो जाओ, यानी कि इसमें अहम रोल की बात की जाए तो वो क्या नाम कि आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है देशी रियासतों के एकीकरण में इनका सबसे मतलब अहम रोल रहा, जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया कि भारत को एकीकरण करने में। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही अविश्वसनीय उनका रोल इसमें रहा है भारत के एकीकरण में। तो भारत में शामिल हो जाओ, देशी रियासतों से को 3 उनके समक्ष जो है विकल्प प्रस्तुत किए। आप अगर देशी रियासत भारत में शामिल हो जाओ, या तो फिर पाकिस्तान में सब चले जाओ, या फिर स्वतंत्र रहो। तो मतलब जब अलग हुआ देश तो उस समय देशी रियासतों से ये कहा गया कि आप भारत में शामिल हो सकते हैं, या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या स्वतंत्र रूप से आप रह भी सकते हैं। तो देखिए, तो उस समय भारतीय सीमा के अंतर्गत बात किया जाए तो भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें थीं, तो जिनमें से 549 भारत में शामिल हो गई, 549 भारत में शामिल हो गई, बची 3 देशी रियासतें, जबकि शेष 3 हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर 3 रियासतें जो थी ये भारत में शामिल होने से मना कर दिया, और ये स्वतंत्र रूप से रहने का निर्णय लिया कि हम लोग ना तो पाकिस्तान में जाएंगे ना तो इंडिया में आएंगे। तो बाद में क्या हुआ, कालांतर में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। देखिए जब ये लोग शामिल नहीं हुए तो बाद में बहुत टाइम के बाद कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हुई, जिनके बाद हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा जो है भारत में एकीकृत कर दिया गया, और जूनागढ़ जो जनमत संग्रह के द्वारा वहाँ पे जनमत संग्रह करवाया गया, इसके बाद जो है भारत में उसको भी शामिल कर लिया गया। इसके बाद कश्मीर को विलय पत्र दिया गया। अब कश्मीर का मुद्दा बहुत ही मतलब इसमें पाकिस्तान की घुसपैठ ही आ गए थे,
जिसमें कश्मीर के राजा को लगा कि हम भारत से जो है भारत से सहायता के द्वारा हम बच सकते हैं, तो उन्होंने भारत से शरण मांगी और भारत ने उस पे विलय पत्र पे साइन करवा के इसको अपने में शामिल करवा लिया। तो इस तरह जो थी तीन, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये पूछ सकता है कि भारत में 549 देसी रियासतों ने तो भारत में शामिल हो गया, शेष 3 जो थी देसी रियासतें वो कौन कौन सी थी जो शामिल नहीं हुई। तो आपको याद रखना है हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये देसी रियासतें उस समय शामिल नहीं हुई थी। बाद में इनको कैसे, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई से जो है शामिल किया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह से शामिल किया गया और जम्मू कश्मीर को जो है कश्मीर विलय पत्र के द्वारा शामिल किया गया। भारतीय संघ में शामिल किया गया। संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्य क्षेत्रों में को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। अब देखिए, जब ये सब शामिल हो गए तो उस समय राज्य नहीं बने, बल्कि भारतीय जो संघ राज्य थे, राज्य क्षेत्र जो थे, उसको 4 भागों में विभक्त कर दिया गया। कैसे कैसे, जैसे भाग क में, तो भाग क में वे राज्य थे जहाँ ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। तो भाग क में वे राज्य थे जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नर का शासन था। इसके बाद भाग ख बना दिया गया। भाग ख में राज्य विधानमंडल के 7 शाही शासन थे, यानी कि भाग ख में जो है राज्य विधानमंडल के बाद जहाँ पे शाही शासन चलता था वहाँ पे इनको जो है, यानी कि राजशाही जहाँ पे चलती थी उसको भाग ख में रखा गया। भाग ग में बात करें तो ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शाही शासन चलता था, वहाँ पे इसको शामिल किया गया। तो भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था, तो वहाँ पे जो है इसको भाग ग में रखा गया। भाग घ की बात किया जाए तो इसमें अकेले अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया। तो भाग घ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो भाग घ में किसको रखा गया, आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश है क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भाग घ में रखा गया था। अब देखिए बात कर लेते हैं आर्टिकल से। तो संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी कि आपके अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, भाग 1 के अनुच्छेद 1 में 1 का बोल सकते हैं और फिर 1 का 1 बोल सकते हैं, के अनुसार क्या लिखा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। वहीं अनुच्छेद 2 की बात करें तो इसमें लिखा गया है, भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति होगी, यानी कि भारत अगर नए राज्यों को प्रवेश करता है या स्थापना की शक्ति जो है किस में होगी, आर्टिकल 2 में। अनुच्छेद 3 वही बात करता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन आदि शक्ति जो होगा आर्टिकल 3 में होगा, ठीक है। इसी तरह संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, ठीक है, ये आर्टिकल 4 में बताया गया है। भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्यों को बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने आदि सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति से कदम उठा सकती है। तो ठीक है, तो भारतीय संसद को यह अधिकार भी दिया गया है कि जो संसद है वह बिना राज्यों की अनुमति के उसके नाम में परिवर्तन भी कर सकती है, उसके सीमा में भी परिवर्तन कर सकती है और नए राज्य भी बना सकती है। ये अधिकार जो है विशेषाधिकार कह सकते हैं, दिया गया है संसद को। इस हेतु संसद संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी कि अगर इस तरह का कोई संशोधन किया जाता है तो उसको 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान में भारत संघ में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो वर्तमान राज्य की बात किया जाए तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है। संसद संविधान में संशोधन करके किसी भी भारतीय भूभाग को किसी अन्य क्षेत्र को सौंप सकती है। अब संसद को ये भी अधिकार है कि संविधान संशोधन करके वो किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को भी सौंप सकती है। जैसा कि मामला भी आपने हाल में ही सुना होगा कि बांग्लादेश के साथ 2 बीघा कॉरिडोर का समझौता हुआ है, जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। तो कुछ भागों को भारत के कुछ भूभाग को जो है बांग्लादेश को सौंपा गया और बांग्लादेश के कुछ हिस्से को भारत को मिला हुआ है। तो इस तरह के जो संशोधन होंगे वह संसद के पास जो है ये अधिकार होगा कि वो ऐसा कर सकती है। अब देखिए, जून 1948 में
जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की थी। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बन सकता है कि भाषाई आयोग का जो है भाषाई प्रांत आयोग का गठन कब किया गया, तो जून 1948 को किया गया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? एस के धर की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। अब एस के धर की अध्यक्षता में जो भाषाई प्रांत आयोग था वो जून 1948 को गठित होता है, फिर दिसंबर 1948 में वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की। और जो ये आयोग एस के धर की अध्यक्षता में जो आयोग बना था भाषाई प्रांत आयोग, इसका मानना था कि भाषा के आधार पर हम राज्य को नहीं बांट सकते, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार ही बांटा जाना चाहिए। फिर देखिए दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा एस के धर की कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन करने हेतु जेबीपी समिति का गठन किया गया है, यानी कि जवाहर वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमण। तो जेबीपी समिति का मतलब क्या है? जवाहरलाल नेहरू, जे से वी से वल्लभ भाई पटेल एंड समिति जेबीपी से पट्टाभी सीतारमैया, यानी कि जेबीपी समिति का गठन किया गया दिसंबर 1948 में। ठीक है, अनुशंसाओं को देखते हुए फिर जो है अप्रैल 1949 में प्रस्तुत रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए। उन्होंने जो पहले जो है एस के धर की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी, ठीक है, प्रांतीय समिति बनी थी, भाषाई प्रांतीय समिति, उसको इन लोगों ने यानी कि जेबीपी समिति ने उसको नकार दिया 1949 में। अपनी रिपोर्ट जब पेश किया तो इन्होंने बोला कि जो है कि ये जो है मतलब प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किसी राज्य का निर्माण नहीं किया जाएगा। तो इन्होंने बताया कि भाषा के आधार पर अगर राज्य का निर्माण किया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो 1949 में जेबीपी समिति ने ये रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की। अब देखते हैं क्या होता है हल। हालांकि पोट्टी श्रीरामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु का कारण 1953 में भारत सरकार के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। तो देखिए जब भाषाई आधार पर जेबीपी समिति ने बताया कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया जाता था, तब भी मतलब गठन नहीं किया गया। इसके विरोध में जो थे पिट्टू श्रीरामुलु की 56 दिन तक ये जो था भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, और भूख हड़ताल पे बैठने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। तब उस समय सरकार का जो है काफ़ी विरोध किया गया। इस वजह से जो है सरकार को लगा कि जल्द से जल्द जो है भाषा के आधार पर राज्य का गठन कर देना चाहिए। इसलिए अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और काफ़ी क्वेश्चन बना भी है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। स्वतंत्रता के पश्चात फजल अली अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया, और स्वतंत्रता के बाद जो है फजल अली आयोग बना, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित था 1953 में। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य थे, के.एम. पडिक्कर थे और एच.एन. कुंजरू थे। यानी कि राज्य पुनर्गठन के आयोग से संबंधित जो आयोग बना था उसमें जो दो अध्यक्ष थे, ठीक है, फजल अली की अध्यक्षता में बना था फजल अली आयोग। ठीक है, तो फजल अली आयोग बना था, जिसके अन्य 2 सदस्य कौन थे? तो पडिक्कर थे और एच.एन. कुंजरू थे। यानी कि फजल अली जो थे उनके ही अध्यक्षता में फजल अली आयोग बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग जिसको कह सकते हैं। इसी आयोग के कुछ अनुशंसाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू कर दिया गया। यानी कि 1953 में तो राज्य बन गया, फिर जो है राज्य पुनर्गठन आयोग बना, जिसमें फजल अली की अध्यक्षता में जो है इसके साथ साथ 2 अन्य सदस्य के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू थे। उनकी अनुशंसाओं पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से लागू कर दिया गया। तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कौन राज्य कब बना, जो कि आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने बताया भाषाई आधार पर राज्य कौन सा बना था?
आंध्र प्रदेश बना था 1 अक्टूबर 1953 को। इसके बाद फिर गुजरात राज्य को बनाया गया 1 मई 1960 को, यानी कि 7 साल बाद जो है गुजरात का निर्माण किया गया। फिर नागालैंड बना तीसरा 1 दिसंबर 1963 को। चौथा बना हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बन गया। पाँचवा हिमाचल प्रदेश बना 25 जनवरी 1971 में। 72 में मेघालय बना, ठीक है। 72 में मेघालय राज्य का निर्माण किया गया 21 जनवरी 1972 में। 72 में 3 राज्यों का निर्माण साथ में ही किया गया था, ठीक है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीनों राज्य जो थे 21 जनवरी 1972 को निर्मित किए गए थे। तो आपको याद रखना है 6वां, 7वां, 8वां, यानी कि 6 से 8 तक का जो है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तीनों 1972 में निर्मित किए गए थे। इसके बाद देखते हैं हम लोग सिक्किम। सिक्किम जो है 9वां राज्य बना था अपना 16 मई 1975 को। इसके बाद मिजोरम बना। मिजोरम को 20 फरवरी 1987 में जो है 10वें राज्य के रूप में स्वीकृति प्रदान किया गया। और 11वां राज्य जो था अरुणाचल प्रदेश बना 20 फरवरी 1987 को। गोवा जो था 30 मई 1987 को बना गया, यानी कि 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश बनता है, फिर 30 मई को जो है गोवा का राज्य बनता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है 2002 में सन 2000 में 3 राज्य बनते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ये 3 राज्य 2000 में बनते हैं। सन 2000 में ये तीनों राज्य बनते हैं। पहला बना छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को और झारखंड 15 नवंबर 2000 को। और लास्ट में अपना तेलंगाना बनता है 16वां राज्य, जो कि 2 जून 2014 को अभी हाल में ही बना है। ये तेलंगाना का निर्माण हुआ है, जो कि आंध्रा से अलग हुआ है। तो ये हम लोग आज देखें राज्य एवं संघ राज्य से संबंधित तथ्य देखे हैं। इम्पोर्टेंट कौन सा राज्य कब बना, किस आयोग के आधार पर बना, प्रशासनिक आयोग क्या था, जेबीपी आयोग क्या था, और एक बताए हम लोग कि अनुच्छेद, मतलब ये राज्य और संघ से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि भाग 1 में है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक जो है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन करता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा है, जो आज के एग्जाम, मतलब कोई भी एग्जाम हो, आज की क्लास जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो इससे संबंधित हम लोग 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस लगाएंगे 50 क्वेश्चन का। अगर आप ये सारे डिटेल्स पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस लगाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं, जो कि अदर स्टेट में, जैसे राजस्थान में आरएएस की परीक्षा होती है, जैसे अपने यहाँ पीसीएस की परीक्षा होती है, वहाँ के एग्जाम में पूछे जाने वाले पीसीएस के, आईएएस के, और साथ साथ नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी में पूछे जाने की पूर्ण संभावना इन सब क्वेश्चन से बनती है। इसलिए ये सारे प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। तो आज का प्रैक्टिस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और हो सके तो शेयर और लाइक करते रहिएगा। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।